हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ GHU टेक इंस्टीट्यूट से। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने लाइव क्लास को दिखा रहा हूँ। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं और कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी आने वाली और भी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग सके। और अगर आपको किसी भी कंटेंट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे, तो उसके लिए कंटिन्यू कमेंट करते रहें। जिस टॉपिक के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं उसकी वीडियो तो हम 100% ही बनाएंगे। और हमारे चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो भी बताऊंगा। एक बार पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को आपको दिखा देता हूँ जो हमारे क्लास में हैं। ये सभी स्टूडेंट्स एक बार हाई तो कर दो सबको। ठीक है, तो ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैच चल रहा है इस समय। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले सेक्शन से रिलेटेड जिसके पास भी फॉल्टी फ़ोन होगा उसको हम उस स्टूडेंट्स के हाथ से रिपेयर करवाएंगे। और हमारे पास होता है तो हम अपनी साइड से भी स्टूडेंट्स को देते हैं। मतलब जो भी सेक्शन चलता है उसका फॉल्ट अगर हमारे पास पड़ा हो या स्टूडेंट के पास पड़ा हो, उसको हम स्टूडेंट्स के हाथ से रिपेयर करवाते हैं। तो वही आज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ कैसे क्लास होती है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और क्लास भी कैसे होती है ये भी पता लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम। सर आप थोड़ा यहाँ से रिकॉर्डिंग लेना, मैं स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर लूँगा यहाँ का, जिससे कि एडिटिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम इसका ऑन कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। थोड़ा सा वेट करना होगा इसका खुलने का, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अपडेट आया हुआ है बट मैं इसको बाद में करूँगा। लेट हो गई क्या? चलो कोई नहीं, बैठ जाइए। तो अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं वापस से स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास इस सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट इनके पास है क्या? आप अपना थोड़ा बताइए इधर। हाँ, वो एक मोबाइल है रेडमी का Note 9। एक सेकंड, ये लीजिए, आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। मेरे पास मैं लेके आया था एक मोबाइल रेडमी Note 9। उसका डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। अभी मैं सर को बोला है वही हमको सिखाना भी है, हमारे हाथ से करना भी है। ठीक, आपको अपने हाथ से करना है। ठीक जी जी जी। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या ये आपने अपने शॉप पे ट्राई किया था? जी जी, मैं बहुत 2-3 घंटा इसको ट्राई किया है, ठीक है, लेकिन नहीं बना है मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने हाँ हाँ स्कीमेटिक की तरफ, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फॉल्ट क्या आ रहा है? लाइट नहीं आ रहा है उसमें, डिस्प्ले की लाइट नहीं आ रही। जी। ठीक है, एक बार आप ऑन करके दिखाइए। इधर थोड़ा कैमरे का फोकस लीजिए, फिर हम इधर स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेशन हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये स्टिकर हटाने पे क्या दिखेगा? ग्राफिक आएगा। हाँ, वो दिखा दो आप। ये थोड़ा सा नीचे करके एक बार दोबारा इसकी बैटरी निकाल के आप दिखा दो। वो ऐसे नहीं देखते हैं, कैमरा में से नहीं आएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक बार वैसे ट्राई करके देखो आप। हाँ। बैटरी निकालो, एक बार पावर बटन दबाओ इसका, इधर ऐसे रख के। हाँ, हाँ वाइब्रेट हुआ। हाँ, तो ऐसे देख रहा है हमको। हाँ दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन शायद कैमरा में नहीं आएगा। कैमरे में नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले हम डायग्राम के ऊपर आपको समझाने वाले हैं, जिससे कि सभी लोग ये बात समझ पाएँ। जब भी डिस्प्ले पे आपको कुछ भी नज़र ना आए और फ़ोन वाइब्रेट कर जाए, मतलब आपको डिस्प्ले पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ग्राफिकली, या कम नज़र आ रहा है, अगर ग्राफिक दिख रहा है और आपको विजुअल्स अच्छे से दिख नहीं रहे, मतलब ग्राफिक का जैसे MI, सैमसंग कुछ भी लोगो आपको दिख गया, तो वो नो लाइट की प्रॉब्लम होती है, नो बैक लाइट प्रॉब्लम, मतलब बैक लाइट उसमें नहीं होती। अगर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, जैसे इनको अभी ग्राफिक दिख रहे हैं और मैंने भी देखा, अगर आपको ग्राफिक नज़र ना आए तो वो उस केस में आपको क्या चेक करना, और ग्राफिक नज़र आए
और डिस्प्ले की लाइट ना आ रही हो उस केस में क्या करना, मैं ये दोनों ही आपको आज अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि डिस्प्ले के अंदर में जो ग्राफिक होती है, जैसे यहाँ पर देखिए इस मॉडल के अंदर में LCM के नाम से यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ग्राफिक प्रोटोकॉल हैं, जो कि इस तरीके के, जिसको आप ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, फ़िल्टर कॉइल भी कह सकते हैं, इससे फ़िल्टर होके आते ये सिग्नल सारे CPU से हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए DSI, ये मीडियाटेक का CPU है MT6769 करके। ये जो आपको जितने भी यहाँ पे DSI दिख रहे हैं ये सारे के सारे प्रोटोकॉल ग्राफिक के लिए हैं, प्लस माइनस करके, इसी को MIPI भी कहते हैं। तो डायग्राम के अंदर में ये डिफरेंट कोड हो सकते हैं, तो आपको कोड्स में कोई भी उलझन नहीं होगी। जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे आप पूरा डायग्राम 100% खुद से एनालाइज कर पाएंगे। अब हम वापस चल रहे हैं अपने डिस्प्ले के कनेक्शन के ऊपर। तो ये सारे ग्राफिक के प्रोटोकॉल ट्रैक हैं जहाँ पर ग्राफिक की प्लस माइनस की फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसे यहाँ देखो D3N लिखा है, मतलब डाटा नेगेटिव वाली फ्रीक्वेंसी बनेगी, और यहाँ D3P जहाँ लिखा हुआ है डाटा प्लस वाली। तो ये प्लस माइनस की सीक्वेंस आप देखो कंटिन्यू है हर पे, ठीक है। फिर बात आती है कि ये ग्राफिक जो आता है इसको विजुअली शो होने के लिए डिस्प्ले की जो कॉफ IC होती है सिल्वर वाली, जो डिस्प्ले की डैमेज हो जाए तो कुछ भी नहीं दिखेगा, तो डिस्प्ले की ग्राफिक IC जो होती है, जो पत्ते पे लगी हुई होती है, उसके लिए LCD VSN और LCD VSP। VSN जो होता है माइनस सप्लाई होता है, VSP जो होता है प्लस सप्लाई होता है। ये लगभग 5.5 वोल्ट होते हैं दोनों, ये माइनस 5.5 वोल्ट होता है और ये प्लस 5.5 वोल्ट होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी बंद हो जाए तो आपको ग्राफिक्स नज़र नहीं आएंगे। मतलब अगर नो ग्राफिक का फॉल्ट हो तो सबसे पहले आपको VSN और VSP चेक करना है। ये LCD और LED यानी इस मतलब एमोलेड को छोड़ के जो बाकी के डिस्प्ले आते हैं उसमें ये आपको कोडिंग देखने को मिलेगी। एमोलेड में अलग होता है, उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये फॉल्ट नहीं है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है कि फॉल्ट है क्या। तो ये दोनों जो वोल्टेज हैं इसका ये फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमें ग्राफिक नज़र आ रहा है। अगर ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा होता तो हम इन दोनों सप्लाइयों को चेक करते। अब बात करते हैं कि अभी जो फॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना है। अभी यहाँ देखिए जैसे TP वाले लाइंस देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये टच प्रोटोकॉल है, तो टच का फॉल्ट है ही नहीं, तो टच को अभी हमें चेक नहीं करना। ये जो आपको LCD_BL_LED_A LED एनोड लाइन और LED कैथोड लाइन, कैथोड के 2 सर्किट है। मतलब अगर डिस्प्ले के अंदर में टोटल 20 बल्ब हैं तो उसकी प्लस सप्लाई 1 है, लेकिन उसकी कैथोड सप्लाई के 2 सीरीज हैं। मतलब आधे बल्ब एक सीरीज़ में जुड़े हुए और आधे बल्ब दूसरी सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है इस ट्रैक में। अब बात आती है कि ये ट्रैक कैसे फंक्शन करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, मैं ये डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। LCD BL पे हम डबल क्लिक करेंगे। इसको डबल क्लिक करने पर यहाँ पर सर्च लेवल आ जाता है। अब इस सर्च लेवल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी कंट्रोलिंग IC जो होगी वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, LCM बैकलाइट LED ड्राइवर। जैसे कोई कार होता है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, ऐसे ही डिस्प्ले को लाइट को ऑन करने के लिए इसमें एक ड्राइवर का काम कर रहा है। समझाने के लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब ये IC जो है LM3697 करके इसका कोड है। ये काफ़ी सारे मॉडलों में लगा हुआ है। जानने के लिए बॉर्नियो में आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, इनेबल PCD क्लिक करके यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करिए। फिर ये किन किन मॉडलों में लगा हुआ है इसका आपको एक डेटाबेस आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ये PCD 1.0 बेटा वर्जन में चल रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल रिसर्च में है, मतलब गलत भी हो सकती है, तो खुद का माइंड ज़रूर यूज़ करना है। जब ये बेटा वर्जन हट जाएगा तो ही इसको आप जेन्युइन मानना, तब भी आप 99% जेन्युइन मानना। अभी फ़िलहाल मैं इसको इनेबल PCD को ऑफ़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने दिखाया आपको कि आप कैसे जान सकते हैं किन किन मॉडलों में लगा हुआ है। इनमें से निकाल के आप लगा सकते हैं या चेक कर सकते हैं, यही लगा हो तो आप बदल भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फंक्शनैलिटी है जिसको हम यहाँ पर देखना चाहते थे, ये ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हुई थी डिस्प्ले से। अब इस डिस्प्ले की लाइन पे अगर आप टेस्टिंग करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मली जो टेस्टिंग कहता है सबसे पहले इस पर आपको GR चेक करना है। ये जो 20 नंबर पिन है इस पर आपको वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रीडिंग आएगी, रीडिंग वही 400 से 800 के आसपास यहाँ पर देखने को
मिलती है अकॉर्डिंग टू मल्टीमीटर। अगर डिफरेंट मल्टीमीटर हो तो हर मल्टीमीटर में वैल्यू कुछ अलग वेरी कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर बीप मिलता तो इस ट्रैक में आपको पैरेलल कंपोनेंट चेक करने की ज़रूरत है। अगर इस ट्रैक पर आपको वैल्यू नहीं मिलता तो आपको सीरीज कंपोनेंट चेक करने की ज़रूरत है। अब पैरेलल और सीरीज समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर बीप आ रहा है तो आपको प्लस माइनस वाले कंपोनेंट्स चेक करने हैं। जैसे ये कैप C6708, मतलब पैरेलली जो भी प्लस माइनस में लगा उसको चेक करेंगे शॉर्टिंग के टाइम पर। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा है तो आपको सीरीज कंपोनेंट चेक करना है। सीरीज कंपोनेंट किसे कहते हैं? जैसे ये R6720 जिसके दोनों टर्मिनल प्लस में हो, मतलब जिसका माइनस से कोई भी लेना देना ना हो, वो क्या कहलाता है? सीरीज कंपोनेंट कहलाता है। उसी को चेक करेंगे। अब जैसे इसकी वैल्यू 0 है, किसी ओम्स की वैल्यू, मतलब ज़्यादा इसका कोई ओम नहीं है, तो अगर ये ख़राब हो जाए बाय द वे, तो डिस्प्ले कनेक्टर का जो कनेक्शन है वो यहाँ से जो कनेक्टिविटी बना रहा है इस लाइट आईसी से, वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब ये जो अपनी स्विचिंग होकर वोल्टेज पहुँचनी चाहिए थी, ये आपके रजिस्टर के जो वोल्टेज है वो इस साइड पे आके स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इंसान नहीं है कि ये रास्ता बंद है तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज अगर बंद हो जाता है तो इस केस में आप इस रजिस्टर को डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ओम्स है। 0 ओम्स यानी एक जंपर का काम कर रही है। तो अभी फिर मैं आपको ये जो समझाने जा रहा था कि ये कैसे काम करती है, अब आ जाते हैं बैकलाइट आईसी पर, इसकी फंक्शनैलिटी कैसे करती है। सबसे पहले समझना है कि इसको काम करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो देखो, इसको काम करने के लिए वी सिस्टम जो नज़र आ रहा है, ये सेकेंडरी पावर सप्लाई है जो कि चार्जिंग आईसी से जनरेट होती है। इसी वोल्टेज से पावर आईसी भी ऑन होता है और इसी वोल्टेज से ये आईसी भी ऑन होती है। अगर इस लाइन में शॉर्टिंग हो जाए तो फ़ोन डेड आता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, फ़ोन डेड तो है ही नहीं, फ़ोन तो ऑन हो रहा है। तो इसका वोल्टेज भी आपको चेक करना है और इस लाइन के जो कंपोनेंट है, जैसे अब ये रजिस्टर इस रास्ते में लगा हुआ है, इसकी भी 0 वैल्यू है। अगर ये यहाँ से ख़राब हो जाता है तो इस बैकलाइट आईसी को इनपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो अगर इसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या ये आउटपुट स्विचिंग करेगा? नहीं करेगा। तो जब इसको वोल्टेज अगर आ रहा होगा तो यहाँ पर इस कैप पर अगर मैं चेक कर लूँगा या इस कॉइल के ऊपर, तो मुझे इसका वोल्टेज मिल जाना चाहिए। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए ये भी बात आती है। तो वोल्टेज उतना ही मिलना चाहिए जितने वोल्ट की बैटरी आउटपुट करती है। मतलब अगर बैटरी 3.8 चार्ज है तो 3.8 आएगी, 3.9 चार्ज है तो 3.9 आएगी, यानी अकॉर्डिंग टू बैटरी वोल्टेज। फिर ये आईसी कंट्रोल कैसे होती है या ये आईसी कैसे समझता है इसको क्या काम करना है। अब आप यहाँ देखिए, एसडीए और एससीएल सीरियल डाटा, एसडीए यानी सीरियल डाटा होता है और एससीएल यानी सीरियल क्लॉक होता है। यहाँ से आईसी बातचीत करती है अपने कंट्रोलर से। अब इसका कंट्रोलर कौन है अगर किसी के जानना हो तो उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि यहाँ से सीरियल डाटा आएगा भी और जाएगा भी, मतलब यहाँ पे कमांड आएगा भी और जाएगा भी। अब देखो ये कंट्रोल में किसके होता है, मैंने इसको क्लिक किया, अब ये एक आईसी के पास मुझे ले आया और देखते हैं सभी पे क्लिक करके, ये देखो यहाँ पर ले आया I2C प्रोटोकॉल पे। I2C प्रोटोकॉल जो होता है वो CPU के कंट्रोल में होता है। U1000 इसका कोड है और MT6769 इसका IC नंबर है। तो I2C मतलब यहाँ पर I2C मतलब इनपुट टू कंट्रोल। यहाँ पर CPU इसको बताएगा कि लाइट को बढ़ाना है, घटाना है या क्या करना है। ठीक है, और यही सेम फंक्शनलिटी जब यहाँ पर आएगी तो ही ये काम करेगा। फिर SCL भी उसके बगल में ही है, ये देखिए SCL भी यहीं पर है, ये देखिए ये SCL। तो ये कंट्रोल कर रहा है इस आईसी को, LM3697 को। अब एक और आईसी के पास यही सेम जा रहा है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, LCM/S। तो ये भी डिस्प्ले से रिलेटेड ही आईसी है। इसको मैं किसी और वीडियो में अपने कवर अप करूँगा, फिलहाल मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मतलब ये दोनों जो बोल्ट मतलब कंट्रोलिंग ट्रैक है ये एक साथ फंक्शनलिटी कर रही है, सेम ट्रैक है इनका। मतलब इसमें दिक्कत आई तो इसमें भी दिक्कत आएगी ही आएगी, ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक है। लेकिन इन ट्रैकों में दिक्कत देखने को नहीं मिलती क्योंकि इनमें कंपोनेंट नहीं होते। ठीक है, इसमें दिक्कत आएगी तो CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये आईसी इनेबल कैसे होती है। देखो यहाँ पर आपको नज़र आएगा HW इनेबल। इस आईसी के हार्डवेयर मतलब इसको इनेबल करने के लिए ये वाला ट्रैक GPIO काम करता है। GPIO का मतलब होता है जर्नल पर्पस इनपुट आउटपुट। ये भी सिग्नल जो होता है CPU जनरेट करता है। देखिए मैं क्लिक करूँगा, ये हमें डायरेक्टली CPU के पास पहुँचा देगा। ये देखो GPIO, यहाँ देखिए ये ट्रैक है। अब यहाँ पे पेरिफेरल लिखा हुआ है। पेरिफेरल का मतलब होता है अलग से कनेक्ट होने वाला कोई भी ट्रैक।
ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रैक जाहिर सी बात है अलग से कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये इनेबल फ्रीक्वेंसी भेजता है। ये इनेबल फ्रीक्वेंसी कब बनेगी? जब आप अपने फ़ोन का पावर बटन प्रेस करते हो। जैसे लाइक एग्जांपल, ये अभी डिस्प्ले की लाइट ऑफ है, अगर मैं इसका पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये CPU सेंस कर रहा है कि पावर बटन प्रेस हुआ है, और तुरंत उस सेकंड में ही, मतलब माइक्रो सेकंड या पिको सेकंड्स में ही इसको जाके डिस्प्ले की लाइट को इनेबल करने के लिए कहेगा। तो ये सब बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये IC कैसे इनेबल होती है ये भी बताया मैंने आपको। फिर यहाँ से PWM जो कि इसकी कंट्रोलिंग है डिस्प्ले का, ये अपना, ये देखिए डिस्प्ले यहाँ पर जब लगती है तो ये यहाँ से सेंस करता है। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में कवर अप करूँगा कि इसके क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं अब इसके वोल्टेज के बारे में डिटेल आपको बताते हैं। तो यहाँ पर इस IC का फंक्शनैलिटी आपको मैंने बताया है। अब फॉल्ट क्या आता है? ज़्यादातर समय जो लाइट सेक्शन का फॉल्ट है वो स्विचिंग कॉइल में होता है या फिर इसके डायोड में होता है, जो कि सीरीज़ में लगा हुआ होता है इसके। तो डायोड में जब फॉल्ट हो जाए तो आपको इसको बदलना है, या कॉइल में अगर फॉल्ट हो जाए या कॉइल वीक हो जाए, कॉइल के वीक होने पे भी फॉल्ट होता है तो इसको चेंज करना है। अब बात करते हैं इसमें वोल्टेज कितनी होती है और कैसे ये काम करता है। अगर आप लाइट सेक्शन को कभी भी चेक करोगे तो इनपुट होते ही आउटपुट हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे कॉइल जुड़ा हुआ है ना, तो आपको इधर वोल्टेज मिलेगा ना, तो इधर भी वोल्टेज मिलेगा। आपको इस ट्रैक पे अगर 4 वोल्टेज मिलता है तो इससे ये नहीं पता लगता कि ये ओके है। ये चीज़ क्लियरली समझाने के लिए मैं आता हूँ अपने डिस्प्ले कनेक्टर पर। ये देखिए, जैसे कि ये ट्रैक अगर आपको चेक करना है, हॉट टेस्टिंग करनी है कि वोल्टेज ठीक है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी LCD वाली स्क्रीन जो अभी मार्केट में है वो 20 वोल्टेज से लेकर 32 वोल्ट के आसपास ऑन होती है डिस्प्ले का बैकलाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 20 वोल्टेज मिलना चाहिए मिनिमम 20 वोल्टेज चाहिए, लेकिन वो 20 वोल्टेज बनेगा ही नहीं आप अगर चेक करोगे, क्योंकि आप डिस्प्ले का पत्ता रिमूव करके चेक करोगे। जब डिस्प्ले लगा होता है तो हाई वोल्टेज जनरेट होता है, जब डिस्प्ले नहीं लगा होता है तो हाई वोल्टेज जनरेट नहीं होता। अब ये कैसे पता लगता है डिस्प्ले लगा हुआ या नहीं लगा हुआ? ये भी बहुत बड़ी बात है। ये ID लाइन्स आप देख रहे हो, ID लाइन का क्या मतलब होता है? इंडिकेटर लाइन, ठीक है। इसको भी कवर अप करेंगे लेकिन थ्योरेटिकल वीडियो में। आज की वीडियो क्या है, प्रैक्टिकल है। अगर मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली। तो मुझे फॉल्ट, जैसे कि एक आइडिया एक्सपीरियंस होने की वजह से फॉल्ट कहाँ से है, इस सर्किट से, इन तीनों में से किसी एक सर्किट से है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं चेक करने के लिए कहूँगा, आप इस सीट पर आएंगे जैसे कि माइक्रोस्कोप में भी रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले लगने के बाद 20 वोल्टेज मिलता है तो ठीक, मतलब तब तो डिस्प्ले जलेगी। अगर 20 वोल्टेज नहीं मिलता है तो डिस्प्ले की लाइट नहीं जलेगी। तो जब 20 वोल्टेज ना मिले तो इस केस में क्या हो सकता है, जैसे आप मान लो 20 यहाँ आ रहे हो लेकिन इस रजिस्टर के ख़राब होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज ना निकल रहा, तो इसको चेंज करोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन के अंदर में आपको 20 वोल्ट डिस्प्ले लगे हुए होने पे भी जनरेट नहीं होता है तो इस IC का इनपुट एक बार देख लेना है कि इसके इनपुट में सीरीज कंपोनेंट कोई ख़राब ना हो या वीक ना हो गया हो, या ये कॉइल ठीक है या नहीं है। अगर आपको ये सारे कंपोनेंट सही मिलते हैं और वोल्टेज फिर भी प्रॉपर जनरेट नहीं होता, जो कि अधिकतर समय यही फॉल्ट आता है, तो इस केस में इस लाइट IC का फॉल्ट होता है। या तो ये रिबॉलिंग से सही होगा या रिप्लेसमेंट से होगा। तो ज़्यादातर समय जो मैंने देखा है लाइट IC को रिप्लेस करने से फॉल्ट रिजॉल्व होता है, और 100% है कि फॉल्ट रिजॉल्व हो जाएगा। कोई भी इसमें, मतलब कहते हैं ना कि 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि फॉल्ट होगा या नहीं होगा। 100% आप किसी को भी कह सकते हैं कि फॉल्ट रिजॉल्व होएगा ही होएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। अब आपको इस फॉल्ट को रिपेयर करने का दिखाना है। तो आपको सिंपली करना है, शॉर्टकट में मैं आपको बताऊँ तो इस वाले डायोड के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है, या फिर आप इस पूरी ट्रैक लाइन में यहाँ पर इस 20 नंबर पिन पर या इस रजिस्टर के ऊपर आपको 20 वोल्टेज चेक करना है डिस्प्ले को लगा के। एक बिना डिस्प्ले को लगा के भी दिखा देना, जिसमें 3 से 4 वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे आपको। और अगर यहाँ पर 20 वोल्ट आपने बना दिया तो डिस्प्ले की लाइट 100% आएगी। लेकिन वो डिस्प्ले की लाइट का उतना वोल्टेज बनाना ही तो सॉल्यूशन है। तो वो फॉल्ट आपको डायग्नोस करना है। अब यहाँ बैठकर मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझाया है, अब आप इसको प्रैक्टिकल में कवर अप करोगे, ठीक है। तो अब मैं इसको, किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो इस लाइट सेक्शन से रिलेटेड जो अभी फॉल्ट है, तो मुझसे पूछ सकता है लाइट का ये वोल्टेज कितना बनेगा अगर मैं आपसे पूछूं LCD स्क्रीन में।
है ना, 20+ वोल्टेज चाहिए। अगर 20 वोल्टेज आपको चेक करना है तो डिस्प्ले लगी हुई होनी चाहिए, निकली हुई होनी चाहिए? लगी होगी तो ही 20 जनरेट होगा, निकाल के आप चेक करोगे तो 4 वोल्ट आएगा। लेकिन बैटरी को 20 वोल्ट होता है क्या? नहीं होता। आपका ये सवाल का जवाब देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर वापस आ गया मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज होता है ना, वही आउटपुट से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ SW वर्ड जो है इसका मतलब है स्विचिंग। एक्चुअली ये वोल्टेज ना ऑसिलेटेड कहलाते हैं। क्या? ऑसिलेटेड, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, मतलब इसको ये आईसी बूस्ट अप कर रही है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये ट्रैक ग्राउंड है, अगर आप ये दोनों ग्राउंड पिन हटा दो तो ये बूस्टअप नहीं कर पाएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई सोचे कि ग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप इस आईसी के इन 2 पॉइंटों को आप क्या करो, या तो निकाल दो या इस पर मास्किंग, यूवी मास्किंग कर दो और फिर आईसी से लाइट ऑन करवा के दिखाओ, नहीं होगा, सही आईसी भी नहीं कर पाएगी। मतलब ये प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखो कैथोड लाइन, कैथोड लाइन के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर का यूज़ हुआ है, जहाँ तक मैंने देखा और याद है मुझे। एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर का यूज़ हुआ है। ये देखिए, अब ये रेजिस्टर ख़राब हुआ तो तब भी आपकी आधी लाइट जलेगी और आधी लाइट नहीं जलेगी। अगर मान लो लाइक एग्जांपल ये वाला रेजिस्टर ख़राब हो गया तो आधी कैथोड लाइन बंद हो जाएगी। मतलब जितने बल्ब होंगे उस डिस्प्ले में, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, उसमें से आधे ही जलेंगे। अगर 3 सीरीज हो जाए, मान लो 3 कैथोड लाइन किसी डिस्प्ले में आपको नज़र आए, तो जितने भी बल्ब हैं उसको 3 कैटेगरी में आधे आधे में डिवाइड किया गया है। तो कभी भी किसी स्क्रीन में हाफ डिस्प्ले आए और हाफ ना आए तो आपको समझ जाना है कि कैथोड लाइन ब्रेक है, मतलब नेगेटिव ब्रेक है। तो टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? बात आती है कि तुरंत इसको अगर आप ठीक करना चाहते हो, आप फटाफट से क्या करो, इसके दोनों पॉइंट्स को जंपर कर दो। 100% है कि आपकी डिस्प्ले की दोनों साइड की लाइट जल जाएगी। आप कहोगे कैसे? ये एक्चुअली में एक अर्थिंग की तरह काम करती है। तो आपस में या तो डिस्प्ले के पत्ते पर जो एनोड कैथोड लिखा हो उसमें 2 कैथोड या 3 कैथोड, जो तीनों कैथोड है उनको आपस में कनेक्ट कर दो, या नहीं तो कैथोड लाइन आप यहाँ से डायरेक्ट कर दो आपस में, तो आपकी आधी लाइट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इस क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। किसी का कोई और भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं रिदीप बोरा जी से। है किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं सर। ये लाइट आईसी बहुत छोटी सी है। यहाँ पर ये 2 ट्रैक मैंने बताया इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये दोनों ट्रैक जो हैं इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। और ये वाला ट्रैक जो है GPIO वाला, जो कि CPU से ही आता है, ये सिग्नल GPIO LCM LED इनेबल। जब पावर बटन को प्रेस करते हो या डिस्प्ले की लाइट की जो सेटिंग होती है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उसके बाद यही सिग्नल ऑफ होता है। जैसे आपने अपने स्क्रीन का टाइम 15 सेकंड फिक्स किया, तो इस लाइट आईसी पर ये जो इनेबल फ्रिक्वेंसी है ये डिसेबल हो जाती है, तो ये बूस्टिंग करना बंद कर देता है। फिर आप मान लो 1 मिनट के अंदर इसको 10 बार पावर बटन को दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, तो जितने बार आप दबाओगे उतने बार यहाँ पर इनेबल फ्रिक्वेंसी बनेगी, और जितने बार आप फिर से एक बार प्रेस करोगे तो क्या होता है, डिस्प्ले की लाइट फिर बंद हो जाती है, उतने बार ये डिसेबल होगा। तो ये कौन करवाता है? CPU। तो ये यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब हम रिदीप बोरा जी को यहाँ पर बिठवाएंगे और आगे का प्रोसेस हम आपको माइक्रोस्कोप पर दिखवाएंगे, ठीक है। हर स्टूडेंट को इसी तरीके से अपना जो भी फॉल्ट हो, अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों का आईसी के ऊपर हाथ सेट करवाया जाता है, जिसका हाथ जिस टाइम पे सेट होगा, मान लो आगे पीछे, किसी का 1 दिन में हाथ सेट होगा, किसी का 10 दिन में भी नहीं हुआ है। तो देखो हाथ जो होता है सबकी अपनी कंट्रोलिंग होती है। हम टेक्निक्स बता सकते हैं, हर बार तो हम सेम ही तरीके से करेंगे, आप लोगों को सुधार लाना होगा। तो जिसका जैसे जैसे नंबर क्लियर होता जाएगा आईसी के अंदर में, उसको वैसे वैसे वो अपना फ़ोन भी ला सकता है, और हमारे तरफ से जो होता है वो भी फ़ोन मिलता है। आप लोगों के सामने में फ़ोन दे रहे हैं ना? जी सर। या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो आप लोगों में से जो आईसी को क्लियर कर लेगा उसको फ़ोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो तभी रिपेयर कर पाएगा। नहीं तो वो चालू बोर्ड अगर किसी का देंगे तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब रिदीप जी आप इस साइड आइए, ठीक है। अब मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ये माइक लगा लीजिए आप जी। और अब हम सारा का सारा जो काम है आप लोगों को माइक्रोस्कोप के कैमरे से दिखाएंगे, ठीक है जी। और माइक्रोस्कोप का रिमोट, भाई गर्मी में भी खांसी हो गई आप लोगों को, रिमोट ले लिया है। ये रहा, चलिए स्टार्ट करिए। अब ये आप यहाँ आ जाइए, वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे। आप वोल्टेज वगैरह प्रॉपर चेक करके दिखाना, ठीक है। जी।
वो रेड वाला दूसरा मल्टीमीटर दीजिए, मैं लेके आया था वो चेंज हो गया। वहाँ से दूसरा मीटर दो आप। ये वाला ठीक है? हाँ। इसमें GR आ रहा है। जो लाइट, एक मिनट रुक जाना, ठीक है? उसमें सेट कर लूँगा ऊपर। मैं इसका ना बिट मैप ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? जी। ठीक है। इसमें GR आ रहा है 472। कितनी जीआर है? 472। मैंने आप लोगों को कितना जीआर बताया था? यही जीआर की वैल्यू रहती है, ठीक है? जी। अभी वो वोल्टेज चेक करेगा कितना बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। 6000 का वो पॉइंट। बैटरी से भी हो जाएगा, 6000 लगा लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई होगी माइक्रोसॉफ्ट की। हाँ। लीजिए, चेक एक बार जीआर वापस से चेक करके दिखा देना। डायोड की रेंज पे कर दीजिए मीटर को। 472 468 ऐसा GR आ रहा है। अभी वोल्टेज चेक करूँगा कितना आ रहा है। पत्ता नहीं लगा हुआ है? हाँ, ठीक है। नहीं लगा हुआ है। वोल्टेज की रेंज पे करिए। फोर पॉइंट 45। हाँ, 4.4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। हाँ जी। ठीक है। अभी इसको ऑन करके चेक करेगा उसमें क्या हो रहा है, वोल्टेज बूस्ट हो रहा है कि नहीं। ये ऑन हो गया, वाइब्रेशन हो रहा है। अब ऑन कंडीशन में वोल्टेज चेक करके दिखाने जा रहे हैं। जी जी। जो 20 वोल्ट है वो जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, ये 3.7 वोल्ट ही मिल रहा है। वोल्टेज घट गए। यहाँ हाँ। पर आना कितना चाहिए था अभी? 20 से 32 तक। ठीक है, लेकिन तो वो वो उसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। जी जी। ठीक है, अब इस ट्रैक के जो कंपोनेंट है उनको भी आप एक बार चेक करके दिखा। जीआर आ रहा है मींस कंपोनेंट ओके है। ओके है। जी 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 जी। तो अब आपको ये फॉल्ट क्या लगता है, क्या है, कहाँ से है? कोयल भी हो सकता है, वह आईसी से फॉल्ट हो सकता है, वो उधर देखेगा अभी। बिल्कुल। कंपोनेंट की टेस्टिंग करिए। अभी वो कोयल का देखेगा वो ओपन है क्या। ठीक है, तो ये हटा के भी तो देख सकते हैं आप ऐसे। हाँ जी जी। माइक्रोस्कोप में आ जाएगा ना हमारा। हाँ हाँ।
ये कॉइल ओपन नहीं है, दोनों साइड बीप दे रहा है और शॉर्टिंग भी नहीं है वो। GR आ रहा है। हाँ हाँ GR आपको डायोड की रेंज से दिख गया। जी दिखाइए। जी आ रहा है, शॉर्टिंग भी नहीं दोनों है साइड GR दिखा दीजिए। जी, दोनों साइड जी आ रहा है। एक बार मीटर में कवर अप नहीं हुआ, एक बार मीटर में कवर अप करवाइए आप अच्छे से। दोनों साइड जी आ रहा है। उस साइड भी दिखाइए। ठीक है, GR आ रहा है। हाँ जी, और आपका कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट भी नहीं है। हाँ ठीक है, शॉर्टिंग नहीं है तभी GR आ जी रहा था। जी जी जी। अब ये फॉल्ट जो है, आप एक बार चार्जिंग आईसी का इनपुट वोल्टेज भी चेक कर लीजिए कि जी, बन जी। रहा है या नहीं बन रहा। और वो एक रजिस्टर लगा हुआ था ना, जी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा कवर आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ये देखिए, एक सेकंड देख लीजिए आप। जी यहाँ देखना होगा आपको। ये बोर्ड डिस्प्ले कनेक्टर है। हाँ ठीक है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है और इसमें ये वाला ट्रैक है, राइट। जी जी। अब इस वाले ट्रैक को जब हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये रजिस्टर है जो एनोड लाइन में लगा हुआ है और मैं इस हाँ। पर क्लिक करूँगा। ये वाला रजिस्टर आपको एक बार चेक करके दिखा देना है आखिरी। ठीक है, सॉरी, ये तो इनपुट में आपने इस लाइन में तो टेस्टिंग देख ही ली। देख ठीक है? लिए। हाँ हाँ तो अब जो है मैं आपको लेके चलूँगा इसके इस आईसी की साइड में। जी जी ठीक है, तो ये इनपुट लाइन की स्टार्टिंग है जहाँ से मतलब ये जनरेट हो रहा है। जी जी अब इस लाइन में एक रजिस्टर लगा हुआ था जो इसके इनपुट में जुड़ा हुआ। जी। अब हम यहाँ से दिखाएंगे, उस लाइट आईसी को कवर अप करेंगे। अब हम आगे लाइट आईसी पे। ये वाले कॉइल को अभी आपने चेक करके दिखाया है। हाँ हाँ वो Right? ओके है। ये ओके है। अब आपको ये वाला रजिस्टर भी चेक करके दिखाना है कि ओके हाँ। है या नहीं है। ये यहाँ लगा हुआ है इस साइड में। जी जी। ठीक है, इस रजिस्टर को चेक करके दिखाइए क्योंकि ये लाइट आईसी के इनपुट में लगा हुआ है। हाँ ये यहाँ पे लगा हुआ होगा आपका EMMC के ठीक ऊपर जो कॉइल लगा हुआ वहाँ जी जी जी। चेक करके दिखाओ। आप लोगों को बताया था ना, ये जो इनपुट में रजिस्टर लगा हुआ है SIC के, तो यहाँ पे भी वोल्टेज चेक करके देखना है। आउटपुट आ रहा है पता है हमें, बट फिर भी इसको भी चेक करना है। केबल नहीं चार्जिंग केबल। थोड़ा सा और माइक्रोस्कोप के सेंटर में ले लो इस चीज़ को। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पर भी 4.3 वोल्ट मिल रहा है ठीक है, डन। अभी। अगर इनपुट मिल रहा है जी। और आईसी बूस्ट अप नहीं कर रहा है तो आईसी का ही fault प्रॉब्लम किसका है। है? आईसी का है ना। जी जी अगर किसी भी आईसी में इनपुट मिल रहा है, उसको आउटपुट निकाल रहा है लेकिन कम निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है बूस्टिंग नहीं कर रहा है। जी। ये बूस्टिंग नहीं हो रहा है। जी सर। अभी लाइट दूसरी एसिस्टेंस नई का। आईसी पड़ी है ना, हाँ हाँ ये लीजिए। यहाँ रखती है, जी सर। दिखा देना है ना, ये आईसी भी जी। कवर अप कर लेना। माइक्रोस्कोप के नीचे रख के दिखा दीजिए। जी जी। ये दूसरी नहीं है IC ऐसे। है जो कि इसमें लगानी है। हाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ माइक्रोस्कोप को। जी। ये दूसरी आईसी है जो हमें इसमें लगानी है। ठीक है, तो इसको आप लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे जी। आप, ठीक है। इसको निकाल के और दूसरी लगाएंगे। जी अभी देखो 20 वोल्ट नहीं मिला। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो अगर बदलेंगे हम इसको और लाइट आईसी अगर सही हमें मिली होगी तो 20 वोल्ट 100% आना चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, डाउट करना है आईसी के ऊपर। अपने ऊपर डाउट कब करना है? जब आपको आईसी लगाना ना आता हो। लगाना आता है तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आईसी के ऊपर डाउट करना कि खराब मिला होगा नया भी। ब्लेड काटा हो जाएगा।
अच्छे से आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जी। अपनी लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में टाइम लगता है। ये कवर आप क्यों कर रहे हैं? हीट अगर आप हीट करते हो बोर्ड तो दूसरी आईसी को अगर आप कवर नहीं करोगे तो उसके बॉल मेल्ट होकर आपस में मिल जाएंगे। जी। थोड़ा पैसा खर्च होता है, कॉस्ट आता है, लेकिन करना पड़ेगा। ऊपर कनेक्टर भी कवर कर लेना। जी। जी थोड़ा सा दिलीप जी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जी सर। अभी नया ऐसे लगाएगा। आप बोलते रहो, असम असम वालों को भी कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है? जी जी। उसका कैसे लगा हुआ है वो देखेगा हम पहले। बहुत बढ़िया। मैं पहले से काम किया था, लेकिन मुझे अभी मालूम हो रहा है मैं क्या क्या गलती कर रहा था।
GR आने से आपका ये ठीक वो लाइन ठीक है वो समझ लेता था, कितना वोल्टेज आना है वो मुझे मालूम नहीं था। तो वो सब कैसे मालूम लगा आपको, कैसे पता लगा? अभी जब स्कीमेटिक में आ गया है टेस्ट करना तो ही मालूम हुआ है। 4.3 वोल्ट आ रहा है जो तो पहले ओके मान लेते थे? ओके मान लेता था, इसलिए वो काम नहीं हुआ है। अभी हमको समझ आया है। तो अभी क्या लग रहा है, ये डन होगा? 100% होगा। 100%? जी सर। बहुत बढ़िया। अभी डिस्प्ले मोबाइल ऑन नहीं करने से भी हमको पता चल जाएगा ये हो गया कि नहीं हुआ है, क्योंकि वोल्टेज से ही हमको मालूम हो जाएगा। आईसी को झूलना झुलाने हैं। जी। चाइना वाले को झूला झुलाने की वैसी आदत है। ऐसे हमने अभी लगा दिया है, अभी वो टेस्टिंग करेगा। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देता हूँ। बहुत बढ़िया। लाइटें जला दीजिए। तो मूवी कैसी लगी आप लोगों को? अभी आधी देखिए ना। अब माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग हमें बंद करना। बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे एक बार वोल्टेज वगैरह भी तो चेक करो, वोल्टेज चेक करके दिखाना, ठीक है? ठीक है। ठंडा हो गया रिदीप जी? जी। असम की याद आती है और अपनी दुकान की, अपनी फैमिली की याद? आ रहा है, लेकिन बहुत सारा काम नहीं हो रहा था। अभी जाकर वो हो जाएगा। अभी इधर ही है, मैं 5-6 मोबाइल बना दिया है, मैं लेकर आया था जो मेरे हाथ से नहीं हुआ था। और अभी वो सब कुछ हो जाएगा, बाकी जो जो है अभी हो जाएगा। अगर कोई यहाँ सीखने आता है तो उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, वो सर वो देखिए मितार में देखिए, अभी जो पहले 4 वोल्ट आ रहा था, दोबारा से दिखाइए। हाँ, जो पहले 4 वोल्ट आ रहा था अभी इधर क्या वोल्टेज बन रहा है वो आपको, हाँ नहीं वो ये साइड है ना, हाँ अभी वो देखेगा क्या वोल्टेज आ रहा है। वो इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करोगे तो हाँ। जैसे कि आप डिसेबल मोड पे चलाएगा तो 4 जी, हो जी। जाएगा। जब फिर पावर बटन प्रेस करोगे तो फिर वापस 20 होएगा। 20, 22, 25, 28 अबव वोल्टेज बनेगा, 20 अबव। जी। बैच के दौरान ही एक ने क्वेश्चन पूछा था सर, अभी वो ऑन हो गया है। तब हमने डीसी ऑन करके दिखाया था ना, कुछ भी फर्क नहीं। फिर जब 20 किया, 22 किया, 24 पे चला और फिर ज़्यादा किया तो और ज़्यादा रोशनी बढ़ी। जैसे जैसे रिलीज करेंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगी। नहीं, हमें 20 पर रुका हुआ है, वो 200 करना पड़ेगा। जी। 21.3 वोल्टेज आ रहा है अभी। कितना वोल्टेज है? 21 वोल्टेज। जब डिस्प्ले की लाइट डिसेबल हो जाएगी तब कितना होगा? 3.4 वोल्ट ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एक बार डिसेबल होने दो। ठीक है, अभी वो आ रहा है। लाइट आ गई? जी जी। ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाइए। ये किसी ने रीसेट किया फ़ोन है, अभी वो सेटअप करना पड़ेगा। कोई नहीं, सेटअप करिए आप। हमारे व्यूवर्स बड़े पेशेंस से हमारी वीडियोस देखते हैं जी। और जिनको जल्दी है तो जल्दी वाले इंस्टीट्यूट बहुत सारे जो कि आपको हवाई जहाज बना देंगे। 2 दिन में डबल टेकर डन करवाते हैं। हम लोगों को टाइम लगता है क्योंकि हम लोग सिखाते हैं, वो लोग सिर्फ बुलवाते हैं ना।
बेशक बच्चे ने फोल्डर डाला हो, कहवा देते हैं हाँ डबल डेकर डाला है इसमें, तो वीडियो भी बनाओ, डाला है तो पहले कुछ भी नहीं आया था, अभी तो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पन्नी हटा के चलो। ना हो गया। हो गया? जा गया। बहुत बढ़िया। सभी स्टूडेंट्स की तरफ एक बार दिखा दीजिए जो कि नेक्स्ट कैंडिडेट हैं इस चीज़ के लिए। कैसा लगा आप लोगों को? मूवी अच्छी है ये? तो जो लोग ये मूवी देखेंगे उन लोगों को ये मूवी पूरी देखनी चाहिए, स्किप कर करके देखनी चाहिए? पूरी देखनी चाहिए। पूरी देखनी चाहिए ना। तो आप लोग तो यहाँ पे पूरा महाभारत ही देखते हो, पूरा मतलब सब कुछ एक एक चीज़ टाइम लगता है, ठीक है? तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है जिससे कि फिर आप लोग भी इसी तरीके से इजीली तरीके से रिपेयर कर सकें। आप रिदीप जी की तरफ आ जाइए। जी रिदीप जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुद के हाथों से डन करके? जी जी जी। अच्छा, मतलब जो मतलब लग रहा है जैसे अब आप मान लो जाके आसाम में काम करोगे, जी जी। तो अब क्या कॉन्फिडेंस कहता है आपका कि जो फ़ोन आपसे नहीं हो पा रहे थे वो होंगे या नहीं होंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं क्या फोन इधर लेके आया है। मुझे उधर 2-3 घंटा में नहीं बना है, 2-15 मिनट में ही इधर काम हो रहा है। ठीक है, मतलब उधर जो आपसे 2-3-4 घंटे या पूरे दिन में भी नहीं हो रहा है, नहीं रिपेयर हो रहे थे, जी जी, वो अभी यहाँ पर कितने देर में हो जा रहा है? 10-15 मिनट में हो जा रहा है। चलो बहुत ये फोन में मैं 1 दिन लगा अच्छा। उधर, लेकिन नहीं हुआ। इधर आकर वो ऐसे सेंस कर दिया और उसका टेस्टिंग किया। किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, जैसे यहाँ पर कोई आता है, तो जल्दी वाले लोग सीख सकते हैं क्या मेरे पास? नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, मोबाइल पे नहीं। बैठे हुए हो? 1-2 दिन में ही वो CPU रिवॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हैंड स्किल खुद लाना पड़ेगा और धीरे धीरे सीखना है। 25 डेज भी कम ही है, लेकिन तो सर 25 डेज में सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे? सिखा पाएंगे, लेकिन खुद टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटा 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा। ठीक बात है। तो आपकी जो यहाँ पे उम्मीदें सी एक्सपेक्टेशंस जो होती है कि मैं कोर्स के पैसे दे रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, वो आपको पूरा मिला या नहीं मिला? मुझे तो मेरे मोबाइल से ही उसका पैसा मिल जाएगा, कोर्स का पैसा। मैं 15 मोबाइल लेके आया है। अभी 15 मोबाइल लेके आया था। 15? हाँ। कितना ये हुआ अभी मैं 3 दिन का आपने 3 दिन हुआ है मेरा मोबाइल देखने के लिए बोला। अभी मेरे 5 मोबाइल हो गया है। 5 मॉडल है। 3 दिन में 5 मोबाइल? जी जी। ठीक है, तो लगभग कितनी कमाई हो जाएगी इसमें? मेरे तो वो कोर्स का हाफ इधर ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा होगा तो हमें भी देके जाना। जी सर, जी सर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? जी जी। तो आपने वो वोल्टेज दिखा दिया, 20 वोल्टेज जो हाँ, हाँ। ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। ये हमारे लाइव क्लास का था। इसी तरीके से हमारे सभी स्टूडेंट्स सीखते हैं यहाँ पर। और किसी को भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर पर नीचे संपर्क करें। और हम ये चाहेंगे कि दूसरे इंस्टीट्यूट पे अपना दम देखें। 60 बंदे बैठाते हो आप, उन 60 को एक एक करके सेटअप पे बैठाए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए होंगे, इशारा काफ़ी है। जी जी। तो अब मतलब एक बार आप व्यूवर्स को कह दीजिए लाइक कमेंट के लिए, आपके लिए। जी 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 जी। आप कहाँ से हो? मैं असम धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में बोडलनी से हूँ। ठीक है। यहाँ जो आना चाहता है वो आइए, क्योंकि आइडिया से कोई काम नहीं होता है, टेस्टिंग से होता है। प्रॉपर नॉलेज लेना ज़रूरी है, नहीं तो मोबाइल ही ख़राब होगा, मोबाइल नहीं बनेगा, कस्टमर का मोबाइल ख़राब होगा। इसलिए इधर आइए। 25 डेज बहुत कम ही है। आप आके लाइफ टाइम के लिए कोर्स सीख सकता है। एक बार सीखे और लाइफ टाइम आपका काम हो जाए। यहाँ पर माहौल कैसा रहता है, मतलब किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? माहौल तो बहुत बढ़िया है इधर, बाकी कोई नहीं है, बस क्लास करना है, काम में फोकस देना है, उतना ही। हम आता है, मैं तो बहुत दिन हो गया 8 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे अब रूम पर गया है, प्रैक्टिकल ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत जो है ना वो पूरी आसाम देखेगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। ठीक है? जी जी।
क्योंकि अगर इनके जैसा मेहनती है तो मेरे अकॉर्डिंग उसके पास से जो फ़ोन रिटर्न गया वो कहीं नहीं बनेगा, कोई नहीं रिपेयर कर सकता उसको। जी जी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने Thank you. वीडियो को पूरा वॉच किया और नहीं किया आपने पूरा वॉच तो पूरा वॉच करें, पीछे जी, जी, जाकर, ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स की तरफ माइक को ले चलते हैं जो हमारे क्लास में आपके साथी है। जी। इसमें कुछ फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंस भी है। अभी सबको उस तरफ तो नहीं जाएंगे जैसे आपको पढ़ाया मैंने। अभी ये देखकर जैसे आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का जब नंबर आएगा तो आप लोगों को डर लगेगा या मतलब डर के बगैर काम होगा? मुझे तो लगता है काफ़ी कॉन्फिडेंसली मैं काम करूँगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो। बिल्कुल। तो जब आप डेमो पे भी आए थे तब भी यही चीज़ चल रही थी और अभी भी वही चीज़ चल रही है। तो आप तो लाइव डेली देख रहे हो। अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है कहीं से भी हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद है। तो मोहम्मद जी अगर कोई ये वीडियो को देख रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहता है तो उसको क्या मैसेज देंगे आप JHU टेक इंस्टीट्यूट की तरफ से? मैं तो यही देना चाहूँगा कि आप आइए देखिए कैसा हो रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं कि सर वीडियो में काफ़ी वो अच्छी तरीके से बात करते हैं। आप आइए देखिए सर कैसा बात करते हैं, जैसा वीडियो में है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से और काफ़ी प्यार से आप समझाते हो और आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप ना समझ पाए तो उसको दोबारा बताने से या तीसरी बार बताने से या कई बार बताने से कोई दिक्कत होती है हमें? नहीं होती ना। तो सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए, यहाँ पर आके सीखने पे फोकस करिए। आप ज़रूर सीख के जाएंगे, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं कि बिना सीखे आप नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन देखो अगर आप एक उस माइंडसेट के हो जो कि वीक है, मतलब माइंडसेट वीक मीन्स जैसे किसी ने कह दिया कि तेरे से कुछ नहीं होगा और आप अपनी शॉप घिसपिट तरीके से चला रहे हो और सोच रहे हो मैं 25 दिन के लिए मतलब शॉप बंद हो जाएगा, 20 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो मेरा इतने का लॉस होगा। आप सोचो कि आप पूरे साल अगर यही सोचते रहोगे, पूरी लाइफ यही सोचते रहोगे तो कितने फ़ोन हैं जो आपसे डेड हो जाएंगे ग्राहकों के, और कितने ग्राहक हैं जो आपके बारे में उल्ट से उल्ट बात करेंगे। तो आप लोगों को अपडेट होना चाहिए जिन लोगों को भी कोर्स करना है, और यही दुकान पे बैठ के सोचते रहना कि हाँ मैं कभी जाऊँगा, कभी टाइम मिलेगा। किस खाली से खाली इंसान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? तो बिज़ी इंसान की तो बात ये लगे। 25 दिन का 20 दिन का समय निकालिए, आप 100% आप यहाँ से सीख के जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और बैकअप सपोर्ट 100% रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। JHU टेक इंस्टीट्यूट में आने वाला हर स्टूडेंट एक फैमिली मेम्बर है, और जहाँ भी बैठेगा कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट उसको बीट करके दिखा दे, मैं अपनी बीट मानूंगा, लेकिन उसके लिए उस स्टूडेंट का मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। ये भी बात है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन में सिर्फ एक चीज़ है कि मेरा वो स्टूडेंट मेहनती होना चाहिए। क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का अपना एक लेवल होता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन किसी भी वीक जोन को स्ट्रॉन्ग जोन में बनाना हम लोगों का एक धर्म है, कर्तव्य है, इसको हम लोग निभाते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी लोगों की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।